हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। सेट नंबर 1 है एसएससी, एसटीटी, आईबीपीएस, सीडीएस, एनडीए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम में आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। आपको बता दें, इस वीडियो में हम लोग 25 यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। उसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद 10 क्वेश्चंस भी करेंगे उसके ऊपर, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ेंगे और नंबर 1 देखते हैं। देखिए दिया गया है बीट अबाउट द बस। या तो आपको इसको प्रयोग करके यानी किसी सेंटेंस में पूछा जा सकता है, उसके अनुसार आप मीनिंग निकालेंगे, या डायरेक्ट इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ही पूछा जाता है। ऑप्शन दिए रहेंगे 4, उसमें से एक चुनना होता है। तो पहले हम लोग इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो बीट अबाउट द बस का यानी हिंदी मीनिंग होता है इधर उधर की बात करना या घुमा फिराकर एक ही बात को कहना। इसका इंग्लिश मीनिंग आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यही ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अप्रोच द मैटर इन अराउंड अबाउट अ वे, याद रखेंगे। आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। नंबर 2 देखते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। हिंदी मीनिंग देखते हैं इसका तिल को तार बनाना या किसी बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रेफल्स। ये बार बार पूछा जाता है ये भी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 देखते हैं नो बेयर इन द इशू। हिंदी देखते हैं इसका मुद्दे से कोई संबंध नहीं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं यानी नो रिलेशन विथ, यानी कोई संबंध नहीं होना। नंबर 4 दिए गए टेक द रफ विथ द स्मूथ। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं हम लोग खुद यानी सुख दुख को स्वीकार करना, एक्सेप्ट अनप्लीजेंट एज वेल एज प्लीजेंट थिंग्स। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 5 देखते हैं कम टू अ हेड। निर्णायक स्थिति में पहुंचना यानी रीच क्राइसिस। नंबर 6 देखते हैं ओवर हेड एंड ईयर्स। हिंदी मीनिंग देखते हैं पूरी तरह से परिपूर्ण यानी कंप्लीटली। याद रखेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट मीनिंग भी पूछा जा सकता है या इसको सेंटेंस में प्रयोग करके भी पूछा जा सकता है। नंबर 7 देखते हैं सी थ्रू द डिजाइन। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं पहले तो, यानी ठगिए समझना या जागना। अवेयर ऑफ द ट्रिक, याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 8 देखते हैं टू अ हेयर, यानी सही सही या ठीक ठीक मेल खाता है यानी एग्जैक्टली। नंबर 9 दिए गए हेल्ड इन कैमरा। ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी देखते हैं यानी गुप्त रखना यानी नॉट ओपन टू द पब्लिक। ये भी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। नंबर 10 देखते हैं प्रोडिगल। इसका यानी हिंदी देखते हैं पहले हम लोग यानी खर्चीला। इंग्लिश देखते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। नंबर 11 दिए गए डाई इन हार्नेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। हिंदी देखते हैं यानी काम करते हुए मर जाना यानी डाई वाइल स्टिल वर्किंग। याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 12 देखते हैं टेक इन। हिंदी यानी धोखा देना। अब याद रखेंगे टेक इन का मतलब होता है यानी हिंदी धोखा देना। तो आने वाले एग्जाम में आपसे ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है, धोखा देना याद रखेंगे तो आप इंग्लिश उसके अनुसार निकाल सकते हैं। जैसे कि चीट भी होगा, उसमें बहुत सारे रहेंगे, तो आप याद रखेंगे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता जरूर मिलेगी। नंबर 13 देखते हैं रिफ्ट इन द ल्यूट। तो इसका हिंदी मीनिंग पहले देखते हैं हम लोग यानी कला यानी ब्राउट अबाउट डिस हार्मोनी। नंबर 14 देखते हैं कनक्यूर कैरियर, अनेकों काम का अनुभव यानी बहुत सारे कामों का एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना। तो देखिए अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंस, याद रखेंगे
कैरी ऑफ वंस फीट। हिंदी देखते हैं इसका, यानी भाव विह्वल या जितना, यानी वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। नंबर 16 देखते हैं इन फ्लैट या इन अ फिक्स, यानी ऊर्ध्वयन में किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, यानी परेशानी में होना। इंग्लिश देखते हैं इसका, यानी इन अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, यानी परेशानी में होना। तो याद रखेंगे क्योंकि इसका इंग्लिश मीनिंग ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। नंबर 17 देखते हैं इंड इन स्मोक, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बेकार साबित होना, निष्फल होना। कम टू नथिंग। नंबर 18 दिए गए टर्न द टेल, हिंदी देखते हैं इसका, यानी पासा पलटना। चेंज द पॉसिबल डिफीट इनटू विक्ट्री। 19 देखते हैं रेड टेप, यानी लाल फीता शाही, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी फॉर्मल प्रोसीजर। याद रखेंगे, ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। 20 देखते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है, यानी घर विहीन यानी बेचैन, यानी होमलेस। 21 दिए गए रनिंग रायट, यानी बेहताशा, अति क्रोध होना। बिहेविंग वाइल्ड, बी इन बॉनेट, यानी सनकी या उन्मादी। तो याद रखेंगे, यानी क्रेजी भी हो सकता है। 23 दिए गए हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी बहरा, डीफ। 24 दिए गए वर्थ ज्यूज आई, यानी कीमती सम्मान होना। पोजीशंस ऑफ हाई वैल्यू, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 25 देखते हैं बैक सीट, यानी बिना उत्तरदायित्व के सलाह देना, यानी ऑफरिंग एडवाइस विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं, इसी के ऊपर हम लोग 10 क्वेश्चंस करते हैं ऑप्शन के अनुसार, जैसे कि एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जा सकता है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कम टू हेड। ऑप्शन दिए गए हैं एग्जैक्टली, कंप्लीटली, या रीड क्राइसिस, या एक्स्ट्रा वेगेंट। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि हेल्ड इन कैमरा। ऑप्शन दिए गए नो रिलेशन विथ, अवेयर ऑफ द ट्रिक, नॉट ओपन द टू द पब्लिक, कम टू नथिंग। इसका राइट आंसर होगा, यानी सी नॉट ओपन टू द पब्लिक। ऐसे ही आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिया गया है रिफ्ट इन द ल्यूट। ऑप्शन दिए गए डाई वाइल स्टिल वर्किंग, बिहेविंग वाइल्ड, ऑलरेडी लेट, या ब्राउट अबाउट डिसहार्मनी। इसका राइट आंसर होगा 3 का डी, ब्राउट अबाउट डिसहार्मनी। हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं रेड टेप। ऑप्शन दिए गए हैं अवेयर ऑफ द ट्रिक, गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रेफल्स, वॉज विल्ड विथ एक्साइटमेंट, फॉर्मल प्रोसीजर। इसका राइट आंसर होगा, यानी डी फॉर्मल प्रोसीजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, एग्जैक्टली, कंप्लीटली, डीफ, या क्रेजी। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी सी डीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि रनिंग रायट। ऑप्शन दिए गए बिहेविंग वाइल्ड, कम टू नथिंग, होमलेस, या एक्सेप्ट द ब्लेम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए, यानी बिहेविंग वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं वर्थ ज्यूज आइज, यानी इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर, अ पोजीशन ऑफ हाई वैल्यू, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, अवेयर ऑफ द ट्रिक।
इसका राइट आंसर होगा यानी बी पोजीशन ऑफ हाई वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिया कि डाई यानी डाई इन हार्नेस। ऑप्शन दिए गए हैं डाई while still working, see through the design, change the possible defeat into victory या not open to the public। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी डायल while still working। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सी थ्रू द डिजाइन। ऑप्शन दिए गए अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंसेस, अवेयर ऑफ द ट्रिक, ब्राउड थ्रू द डिसहार्मोनी, इन अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट। इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी यानी अवेयर ऑफ द ट्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंक्यूर कैरियर, अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंसेस, गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, कम टू नथिंग, चेंज द पॉसिबल डिफीट इनटू विक्ट्री। इसका राइट आंसर होगा यानी 10 का ए यानी अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंसेस। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।